आप देख रहे हैं केडी न्यूज। हमारे यहाँ कई वर्षों के बाद पहली बार हो रहा है और इसलिए हमारे पूरे गांव में और घर पे सभी को उत्साह है। आज कलश यात्रा से भगवत कथा की शुभारंभ होने जा रहा है और 27 तारीख को महाप्रसाद है, 26 को हवन है और आज से कथा शुरू होगी। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। कथा कहने हमारे यहाँ भगवताचार्य श्री पवन जी त्रिपाठी जी आए हैं, जो स्वामी वेदांती जी महाराज के शिष्य हैं, स्वामी कल्पात्री जी महाराज की परंपरा से हैं और भगवत कथा का आनंद ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसीलिए ये इस कथा का आयोजन किया। कथा का उद्देश्य हमेशा एक ही होता है कि भगवत प्रेमियों तक कथा पहुंचाई जाए और सबको ये प्रसाद मिले और इसी उद्देश्य से हम लोग इस कथा के माध्यम से समाज में संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने सनातन धर्म को और अपनी परंपरा को हमेशा संजोकर रखना चाहिए और उसका निर्वहन करना चाहिए। पहले तो सबको श्री राधे राधे। अखिल भारतीय धर्म संघ राम राज्य परिषद, इसके संस्थापक धर्म सम्राट स्वामी कल्पात्री जी महाराज की संस्था से महान संत स्वामी वेदांती जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य स्वामी पवन देव जी महाराज, जिनके मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा रसपान आपके नगर सुल्तानपुर में 18 से 26 तारीख तक आयोजित की गई है। इसमें तो समस्त श्रद्धालु भक्तों को निवेदन के साथ आग्रह करूंगा कि वो आए अधिक से अधिक संख्या में और भागवत कथा सत्संग का लाभ लें और अपने मानव जीवन को सार्थक और कृतकृत करें। आज जो कार्यक्रम का विवरण है वो कलश यात्रा, प्रथम हम लोग गौरी गणेश का पूजन और वरुण देवता का पूजन, उसके बाद फिर सब लोग नगर फेरी भ्रमण शोभा यात्रा के रूप में उसको संपन्न करेंगे। उसके बाद फिर महाराजा श्री के द्वारा 2 बजे से जो निर्धारित समय है कथा का, उस समय से कथा प्रारंभ होगी। तो अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु भक्तगण कथा में पहुंचकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। और महाराजा श्री के बारे में और तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, वो तो छोटी मुँह बड़ी बात होगी। महाराजा श्री ओजस्विता और दिव्य विलक्षण ज्ञान के धनी हैं और उनके द्वारा जहाँ जहाँ भी कथाएं हुई हैं समस्त श्रद्धालु भक्तजनों ने उसको सहृदयता से स्वीकार किया है। इसके पूर्व अभी फतेहपुर में, जो कानपुर से लगा हुआ जनपद है फतेहपुर, वहाँ भगवान राम की राम कथा 9 दिवसीय संपन्न हुई है। उसके बाद फिर सीधे हम लोग यहीं पर उपस्थित हुए हैं सुल्तानपुर में, आपके धर्म क्षेत्र अवध क्षेत्र में। और आगामी जो कार्यक्रम है महाराजा श्री के उड़ीसा में जो 9 दिवसीय राम कथा है, उड़ीसा के संबलपुर जनपद में श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जितने भी हमारे पूर्वज हैं, अगर किसी भी प्रकार से, क्योंकि कर्मों का फल तो सब मनुष्य को, सभी जीवों को मिलता ही है, जो जस करे सो तस फल चाका, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, गोस्वामी जी ने भी लिखा है इसको अपने रामचरितमानस में। तो हमारे कर्मों का फल तो ईश्वर देते ही हैं, लेकिन हमें सद्गति कैसे प्राप्त हो, तो उस सद्गति के लिए ही हमारे व्यास जी ने कहा है कि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जो भागवत की अमृतमयी कथा है, इसके रसपान करने मात्र से धुंधकारी भी तर गया। जो प्रेत पीड़ा में, प्रेत योनि में भटक रहा था, उसको गोकर्ण जी के द्वारा ये भगवान सूर्य नारायण को जब अर्घ दे रहे, तो भगवान सूर्य नारायण ने उनको इस उपासना के बारे में बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करो और उससे तुम्हारे भाई धुंधकारी की मुक्ति होगी। दूसरा प्रमाण यह मिलता है कि जब हमारे जीवन में 7 दिन होते हैं, रवि से शनि तक आप गिन लीजिए 7 ही दिन है, और इसी 7 दिन में व्यक्ति का जन्म भी होगा और इसी 7 दिन के अंदर ही व्यक्ति का मरण भी होगा। तो इन 7 दिनों में ही भगवान की कथा का
कथा सुनने और करने का विधान है। श्री सुखदेव जी भगवान के द्वारा राजा परीक्षित को जब श्राप श्रृंगी ऋषि के द्वारा मिला था तो उन्होंने यही प्रश्न किया था कि इन 7 दिनों में मेरी मुक्ति कैसे हो, कितना जल्दी हो। तो भगवान शुक ने भी श्रीमद्भागवत महापुराण की वार्ता राजा परीक्षित को सुनाई और वो सद्य मुक्त हुए। ऐसा हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे ऋषियों ने, हमारे व्यासों ने जो लिखा है उसी को हम आपके सामने उपस्थित किए हैं। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।